यूडी रोजगार में आप सभी का स्वागत है। आज का सेशन आप सभी के लिए बिहार पुलिस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि ये जो कंटेंट आप सभी के लिए तैयार किया गया है, जो कि 27 मार्च 2022 का फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्जाम पड़ा था, उसी का सारा क्वेश्चन को आप सभी को 20 सॉल्यूशन कराने वाले हैं। तो आप लोग पूरा क्वेश्चन को लगाइएगा। आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट कंटेंट होने वाला है, क्योंकि बिहार पुलिस में जब भी एग्जाम पड़ता है तो कुछ न कुछ 40 से 50% क्वेश्चन रिपीट मारता है। जैसे बुक हो, ग्रामर हो, कि ये बुक कौन रचयिता कौन है, या फिर ग्रामर कौन है। तो आप सभी के लिए कंटेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग पूरा कंटेंट को लगाइए। साथ ही हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाइए, ताकि इसी प्रकार से मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस सेट लगा सके, ताकि आप सभी को एग्जाम में ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सके। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, अग्नि का विशेषण क्या है। अग्नि का विशेषण आप सभी को बताना है। विशेषण उसे कहते हैं जो किसी चीज की विशेषता बताता है। तो अग्नि का विशेषता कौन बता रहा है? अग्नि, या फिर अग्निकार, या अग्निपथ, या फिर अग्निक। तो अग्नि का विशेषण कौन बता रहा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अग्नि इज द राइट आंसर। अगर आप लोग ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हो तो आप लोग बिल्कुल सही हो। अगला क्वेश्चन है, हिरोशिमा हिरोशिमा कविता के रचयिता कौन है? हिरोशिमा कविता के रचयिता कौन है? नागार्जुन, या फिर जगानंद माधव मुक्तिबोध, या फिर रामधारी सिंह दिनकर, या फिर सच्चिदानंद हीरानंद वात्यायन, या फिर अगेन। तो इसका राइट आंसर होगा कि हिरोशिमा कविता के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगर आप लोग ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हो, सच्चिदानंद हीरानंद वात्यानंद, तो आप लोग बिल्कुल सही हो। अगला क्वेश्चन है, एक वृक्ष की हत्या कविता के रचयिता कौन है? एक वृक्ष की हत्या की कविता के रचयिता कौन है? रघुवीर सहाय, नागार्जुन, वीरेन डंगवाल, या फिर कुंवर नारायण। तो एक वृक्ष की हत्या की कविता के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुबेर नारायण इज द राइट आंसर। अगर आप लोग कुबेर नारायण लगा रहे हो तो बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन है, आप सभी को बताना है, आप सभी को पता ही होगा कि इंग्लिश का भी 2 से 3 क्वेश्चन आप सभी को हर एक एग्जाम में बिहार पुलिस को देखने को मिलता है, या फिर बिहार मद्य निषेध हो, फायरमैन हो, या फिर बिहार पुलिस हो। तो चलिए इसका क्वेश्चन भी देखते हैं। कह रहा है, चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन। आप सभी को हिंदी को ट्रांसलेट में इंग्लिश में करना है। तो कह रहा है भूगोल सीखना कठिन है, भूगोल सीखना कठिन है। तो इसका राइट आंसर कौन होगा? टू लर्निंग ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट, या फिर ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न, या फिर ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट सब्जेक्ट टू स्टडी, या फिर दिस इज द ग्रेट डिफिकल्ट इज ज्योग्राफी। तो इसका राइट आंसर होगा भूगोल सीखना कठिन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न मीन्स ज्योग्राफी भूगोल सीखना काफ़ी कठिन है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कवि धनानंद की रचना किस भाषा में है? कवि धनानंद की रचना किस भाषा में है? संस्कृत भाषा, अवधी भाषा, या फिर खड़ी बोल, या फिर ब्रज भाषा। तो कवि धनानंद की रचना की भाषा किस भाषा में है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर आप लोग ब्रज भाषा लगा रहे हो तो आप सभी का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिंदी कुल कंदव की डारन में रेखांकित पद का अर्थ क्या है? तो कालिंदी का रेखांकित पद का अर्थ बताना है। कालिंदी में क्या होता है? गंगा, यमुना, सरस्वती, या फिर नर्मदा। तो कालिंदी का अर्थ क्या होता है? तो कालिंदी का अर्थ क्या होता है? यमुना। ऑप्शन नंबर सी, यमुना इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आप सभी को यहाँ पे फिल करना है कि ही एंड आई प्लेइंग एस्टरडे, वह और मैं खेल रहे थे एस्टरडे। यहाँ पे जब एस्टरडे आ गया होगा तो आप सभी को पता ही होगा, ना एम होगा, ना इज होगा, ना हैज बीन होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेयर। बेयर इज द
राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु शब्द का बहुवचन का रूप क्या होगा? वस्तु शब्द का बहुवचन आप सभी को बताना है। तो वस्तु शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है वस्तुओं, वस्तुएं, वस्तुएं या फिर वस्तुएं। तो वस्तु शब्द का बहुवचन होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर आप लोग डी लगा रहे हो तो बिल्कुल राइट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद बताना है। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, युधिष्ठिर या फिर युधिष्ठिर। तो युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद आप सभी को बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, युधि जोड़ स्थिर, युधि प्लस स्थिर, युधिष्ठिर। नेक्स्ट है, जो दूसरों के द्वारा उपकार किए गए हो, इस कथन के लिए एक शब्द चुनना है। जो दूसरों के लिए उपकार किए गए हैं उसे क्या कहते हैं? उपकार, अपकृत, उपकार, अपकार या फिर उपकृत। तो जो दूसरों के लिए उपकार करता है उसको हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपकृत। उपकृत इज द राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? किस शब्द में विलोम शब्द सुमेलित नहीं है बताना है। उन्नति का अवनति, इति का अथ, अभिवर्ग के तिरोभाव, अभिभाव के तिरोभाव या फिर उन्मुख के सन्मुख। तो दिए गए कौन सा विलोम में शब्द सुमेलित नहीं है? तो आप सभी को बताना है। तो उन्मुख का सुन्मुख इज द राइट आंसर। उन्मुख का सुन्मुख नहीं होता है, सम्मुख नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों के नीचे 4 विकल्प है, कौन सा विस्थापित करेंगे? तो पत्रिका प्रकाशित होते हैं, पत्रिका प्रकाशित होते हैं, इसके लिए एक शब्द आप सभी को चुनना है। पत्रिका प्रकाशित होते हैं या छपते हैं या निकलते हैं या प्रकाशित होते हैं। तो पत्रिका प्रकाशित होते हैं इसका मतलब क्या है कि वे निकलते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, लड़का का भाववाचक क्या होगा? लड़का का भाववाचक क्या होगा? बचपन, लड़कपन, लड़की या फिर किशोर। तो लड़का का भाववाचक क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लड़कपन। लड़कपन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो हमारे सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? बृहस्पति, मंगल, शुक्र या फिर बुध। तो किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो महाभियोग के द्वारा या फिर जनमत संग्रह या फिर कार्यालय ज्ञापन या फिर परवेवी काउंसिल के कारण। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाभियोग के द्वारा। नेक्स्ट है, एल नीनो शब्द क्या है? एल नीनो शब्द क्या है? अंग्रेजी, चीनी भाषा है, स्पेनिश भाषा है, अंग्रेजी भाषा या फ्रेंच भाषा है? तो एल नीनो एक शब्द है, कौन सा भाषा? तो एल नीनो शब्द इसका राइट आंसर होगा स्पेनिश, स्पेनिश, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, एल नीनो भाषा। नेक्स्ट है, किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे का मुख्य कारण क्या है? किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे का मुख्य कारण क्या है? सुविकसित सिंचाई प्रणाली, कृषि घास की उपलब्धता, सरकारी कृषि की नीति या फिर उच्च उपज किस्म वाले बीज की उपलब्धता। तो किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे का मुख्य कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा कृषि घास की उपलब्धता, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट है, अमेरिका के स्वतंत्र संग्राम के नेता कौन थे? अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? मार्टिन लूथर, या फिर जॉन वाशिंगटन, अब्राहम लिंकन, या फिर जॉर्ज बुश। तो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज वाशिंगटन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा, या फिर नेशनल मंडेला, या जॉर्ज वाशिंगटन, या फिर जॉर्ज लुइस के द्वारा। तो अमेरिका में नागरिक आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा, जादव पायेंग, राजेंद्र सिंह, या फिर मारनुथु योगनाथ। तो किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जादव पायेंग। नेक्स्ट है, वस्तु व सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक क्या है? वस्तु व सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक क्या है? भूमि, श्रम व पूंजी, ए व बी दोनों, या फिर सामाजिक संस्थाएं। तो वस्तु व सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भूमि भी होना चाहिए, श्रम भी होना चाहिए, पूंजी भी होना चाहिए। नेक्स्ट है, भारत जैसा देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पाद का साधन क्या है? तो भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या, श्रम, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेख का परीक्षा CAG की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के नियंत्रण एवं महालेख परीक्षा CAG की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, या फिर उपराष्ट्रपति। CAG की बात करें तो ये आर्टिकल मीन्स अनुच्छेद 148 के तहत वर्णित है CAG। तो इसका मतलब परीक्षण कौन करता है या फिर नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है CAG का। अगला क्वेश्चन है, देश का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है? तो देश का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है? आप सभी को पता ही होगा, राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी तथा उत्तरी पूर्व पश्चिम भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं क्या कहलाती है? उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी में चलने वाली गर्म शुष्क हवा क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? चिनूक, या फिर ब्लिजार्ड, या फॉर्म, या फिर लू। तो उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा को हम क्या कहते हैं? लू कहते हैं। लू इज द राइट आंसर। चिनूक USA या फिर कनाडा में, कनाडा और USA में चलता है चिनूक। फॉर्म की बात करें तो फॉर्म स्विट्जरलैंड में चलता है, स्विट्जरलैंड। और ब्लिजार्ड की बात करें तो ये कनाडा में चलती है। ये सारे गर्म तथा शुष्क हवाएं हैं। लू बोले तो भारत में चलती है उत्तर पश्चिम में, फॉर्म बोले तो स्विट्जरलैंड में, चिनूक बोले तो USA एवं कनाडा में, ब्लिजार्ड बोले तो कनाडा में। अगला क्वेश्चन है, भारत में क्या है? एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था, या फिर निरंकुश सरकार। तो भारत में क्या है? तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। इसको समझते हैं, जैसे कि जानते हैं BJP, भारतीय जनता पार्टी, फिर कांग्रेस, फिर सपा, फिर आम पार्टी, ये सारे जितने भी ये राजनीतिक दल, ये बहुदलीय व्यवस्था भारत में आप जितने भी सरकार बना सकते हो। अगर आपका क्षमता है तो आप भी पार्टी एक शुरू कर सकते हो। पहले आप जॉब ले लो, उसके बाद इलेक्शन में जाना। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? मॉस्को, हेग, रोम, या फिर सिडनी। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हेग इज द राइट आंसर। नीदरलैंड, हेग कहाँ है? नीदरलैंड।
इज द राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में? हेग में। अगला है, बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? गुंडाधुर, मंगल पांडे, जतरा भगत या फिर बिरसा मुंडा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुंडाधुर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूरभंज खाने किसके लिए जानी जाती है? मयूरभंज खाने किसके लिए जानी जाती है? कोयला, लौह अयस्क, तांबा या फिर सोना? तो मयूरभंज किसके लिए जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लौह अयस्क के लिए मयूरभंज खाने जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के सिवान अध्यक्ष थे? के सिवान अध्यक्ष कौन थे? तो के सिवान अध्यक्ष थे किसके? इसरो के। इसरो इज द राइट आंसर। के सिवान अध्यक्ष थे किसको? इसरो के। जिस समय ये एग्जाम पढ़ा था इसरो का अध्यक्ष कौन थे? के सिवान थे। अभी बात करें फिलहाल वर्तमान में, तो इसरो के अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। एस सोमनाथन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत की जलवायु है, भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र, उष्णकटिबंधीय मानसून, उष्णकटिबंधीय शुष्क या फिर उष्णकटिबंधीय अति आर्द्र? तो भारत की मानसून कैसी है? तो उष्णकटिबंधीय मानसून है। उष्णकटिबंधीय मानसून इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? राजेंद्र सेतु किस नदी पे है? गंगा, कोसी, बारामती या फिर महानदी पे? तो राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नया नाम रखकर क्या बना दिया गया है? तो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नाम क्या बदल कर रखा गया है? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला है, एशिया का सबसे स्वच्छ गांव बताना है। एशिया का सबसे स्वच्छ गांव कौन सा राज्य में स्थित है? तो एशिया का सबसे स्वच्छ गांव कौन सा राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा मेघालय में, ऑप्शन नंबर सी, मेघालय में सबसे स्वच्छ गांव स्थित है एशिया में। नेक्स्ट है, प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाता है? प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा लिंगानुपात। लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाता है? लिंगानुपात। लिंगानुपात से बनने वाली क्वेश्चन है कि सबसे पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो सबसे पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे थे? तो 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगालियों ने सबसे पहले पहुंचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? तो सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा 6 से 14 वर्ष के समूह के बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा देना। नेक्स्ट है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दूध से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिदिन किस माह मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 सितंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलकनंदा नदी एवं भागीरथी नदी किससे मिलती है? अलकनंदा नदी एवं भागीरथी नदी किससे मिलती है? तो किससे मिलती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, देव प्रयाग में जाके मिलती है अलकनंदा नदी एवं भागीरथी नदी। तो सारे क्वेश्चन आप सभी को पता ही होगा कि 27 मार्च 2022 का फर्स्ट शिफ्ट जो था, सारा क्वेश्चन आप सभी को 50 क्वेश्चन का सोल्यूशन करा दिए हैं। तो अगले 50 क्वेश्चन अगले
वीडियो के माध्यम से आप सभी को दे देंगे, तो आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन लगाइए ताकि आप सभी के एग्जाम की तैयारी बूस्ट हो। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये क्वेश्चन आप सभी के लिए, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट में करके हमको ज़रूर बताना है। मैं हर एक स्टूडेंट का रिप्लाई देता हूँ। थैंक यू फॉर ऑल स्टूडेंट। जय हिंद।